अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम मौजूद हैं कराची के एरिए तारिक रोड पे। तारिक रोड पे जो मदीना मस्जिद का जो मामलात हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो बोला है कि इस मस्जिद को जो शहीद किया जाए, ये मस्जिद पार्क की जगह पे तमीर की गई थी। तो आई चलिए हम आपको आगे का विजिट भी कराते हैं, यहाँ पे मस्जिद के अंदर का नज़ारा भी दिखाते हैं। हमारे साथ ही रहिए इस हवाले से। अभी हम आपको मदीना मस्जिद के अंदर के मनाज़र दिखा रहे हैं, जिससे कि चीफ जस्टिस के बकौल उन्होंने कहा कि ये मस्जिद जो है पार्क की जगह पे तमीर की गई थी, इसको शहीद किया जाए और इसको जो है गवर्नमेंट जो है इस मस्जिद की जगह मुतबिल कोई मस्जिद को जगह दी जाए। तो आई चलिए हम आपको मदीना मस्जिद का अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं। अरे बिल्कुल जो है मदीना मस्जिद के सामने दुकान है, शूज़ की दुकान है। ये भाई ओनर है, चलिए से गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही, जो मदीना मस्जिद का जो मामला चल रहा है, इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे आप? सर मामला तो बड़ा संगीन है और ये अल्लाह का घर है। बहरहाल जो भी था, मतलब जैसे कि नाजायज़ था जायज़ था, जो भी अभी अल्लाह का घर है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और यहाँ माशाल्लाह बहुत सारी तादाद में नमाजी हैं और बहुत सारे लोग दूर दूर से नमाज़ पढ़ने आते हैं। आप जुम्मे में देखिए कितना रश होता है और आम दिन में भी माशाल्लाह ऊपर तक मस्जिद भरी हुई होती है, दूर दूर तक मस्जिद नहीं है। तो हमें पार्क नहीं चाहिए, हमें मस्जिद चाहिए। जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले आप हज़रात को यहाँ आने पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके ज़रिए से मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी की आवाज़ आवाम तक, इदारों तक पहुँच रही है। मौलाना मोहम्मद गयास कहते हैं, सेक्रेटरी मालियात जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम जनाब हाफिज़ फ़ारूक सैयद साहब, नाज़िम उमूमी यानी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला शर्क़ी, और इसके अलावा कमेटी के मुंतज़मीन और यहाँ की इंतज़ामिया भी हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है और दीगर हमारे अहबाब दोस्त भी तशरीफ़ फरमा है। जहाँ तक आपका सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है इस मस्जिद के इन्हिदाम के हवाले से, गुजारिश ये है कि इस मस्जिद की बुनियाद 1980 में रखी गई है। 1980 से लेकर के 2022 आज की तारीख़ तक अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कवायद मौजूद हैं, तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं, तमाम डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हैं। किसी किस्म के अल्हम्दुलिल्लाह कागज़ात में किसी जगह कहीं दस्तावेज़ात में किसी जगह कोई सकम नहीं है, कहीं इबहाम नहीं है, कोई किसी किस्म की कमी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें ख़ुद समझ नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को क्या नींद में ख्वाब आया, क्या किसने बताया, क्या मकसद है, क्या अवामिल हैं, क्या मुहर्रकात हैं, क्या असबाब है जिसकी वजह से एकदम ऐसे एक अजीब एक मानाखेज़ फ़ैसला सामने आ गया। और यहाँ तक हम इस मामले को चैलेंज करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, जो फ़ैसला चीफ जस्टिस साहब ने किया है, इसके हवाले से हमारा दावा है कि अभी तक कोई दरख्वास्त गुजार भी नहीं है कि जिसने इस मस्जिद के हवाले से दरख्वास्त दी हो, कोई पटिशनर नहीं है कि जिसने इस मस्जिद के प्लाट के हवाले से कोई पटिशन दायर कराई हो। लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब को क्या एकदम ख्वाब में क्या नज़र आया और कहाँ से मजबूर हुआ, कैसा मजबूर हो, ये अल्लाह जाने, उन्हीं को पता है, हमें पता नहीं है। लेकिन हम इस बारे में ये समझते हैं, हमारे साथी दोस्त समझते हैं कि मेरे ख़्याल से कि चीफ जस्टिस साहब को गलत रिपोर्ट दी गई है, गलत गाइड किया गया है, जो कि चीफ जस्टिस साहब की मनसब और उसकी शान भी ये नहीं है। और हम ये भी नहीं सोच सकते कि खुदा न खास्ता कि इतने बड़े आदमी को भी कोई वरगलाए या कोई इनको बहकाए या कोई इनको बरंगीख्ता करे। हाँ, लेकिन इंसान है, हो सकता है किसी ने गलत रिपोर्ट दी हो और इंशाअल्लाह वो दिन आने वाला है कि हम अपने इस दावे में आवाम के सामने हम सच्चे होंगे, आवाम के सामने इंशाअल्लाह हम अपने दावे पे बरहक होंगे और इंशाअल्लाह हमारा ये दावा इंशाअल्लाह जीत कर रहेगा, मस्जिद इंशाअल्लाह बरकरार रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने बार बार ये कहा है, हर टीवी चैनल पे कहा है, तमाम मीडिया के सामने, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब के सामने कि हम बार बार नज़र सानी की अपील कर रहे हैं और बार बार चीफ जस्टिस साहब से बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा मस्जिद के हवाले से जो कुछ हुआ है, जो आपने फ़ैसला दिया है, कि आप अपनी आखिरत के लिए और दुनिया के लिए आप इसको तोशा बनाएं। आपकी जाने के लिए 20-21 दिन बाकी हैं।
इसी में आप अपने लिए एक ऐसी तारीख़ रकम करें कि लोग कौम आपको दुआएं दे दें। जहाँ तक मस्जिद के प्लाट का मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का कोई सकम, कोई इबाम, कोई पोशीदगी नहीं है, सब तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक नया फ़ैसला आ चुका है। हमने इस फैसले को चैलेंज किया है, हमने नज़र सानी की अपील की है, हम रहम की भी अपील करेंगे। अगर इसके बावजूद भी हमारी नज़र सानी की अपील मंजूर नहीं की जाती, फिर हम सदर मुमलिकत पाकिस्तान के पास भी चले जाएंगे, उनके यहाँ भी गुजारिश करेंगे और यही दरख्वास्त करेंगे कि कम से कम सदर मुमलिकत साहब, आपकी हुकूमत है, आप हुक्मरान हैं, आप इस वक्त एक बहुत बड़े, हम इनको ये कहेंगे कि आप हुक्मरान भी हैं और आपके प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और जहाँ ये मस्जिद वाक़ है वहाँ का MNA भी आपका है, MPA भी आपका है, शहर कराची की मस्जिद हैं, 29-31 आपके MP हैं और 13-14 आपके MNAs हैं। तो हम उनसे यही कहेंगे कि आप अपने सवाबदी इख्तियारात कम से कम इस्तेमाल करके इस मस्जिद के फ़ैसले को वापस कराएँ। उसके बाद भी अगर खुदा न खास्ता मसला हल नहीं होता, फिर जैसे आज हम आपके सामने बैठे हैं, तो फिर बाद में भी इंशाल्लाह हम आपके सामने अवामी अदालत में हम बैठेंगे इंशाल्लाह। एक बात आपने कही कि सर ये बताएं कि यहाँ इस वक्त जो है मजहबी और सियासी जमात ने आपसे रब्ता किए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम दीनी जमातें, तमाम सियासी जमातें, आप भी आ जाएँ, आप आ जाएँ, वहाँ से यहाँ आ जाए, आप आएँगे, ज़रूर आएँगे आप। जी तमाम दीनी सियासी जमातों ने अल्हम्दुलिल्लाह, मजहबी जमातों ने सब ने राबिते किए हैं, और जिन जिन हज़रात ने राबिते नहीं किए वो भी राबिते में आने में इंशाल्लाह उनका आना कन्फर्म है। हाँ, ताख़ीर हो जाती है, तमाम दीनी सियासी मजहबी जमातें इस इशू पर मुत्तफ़िक़ हैं। अच्छा, जिस साहब ने ऐलान किया था मैं 50 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार, वो उससे क्या ताल्लुक़ है आप लोगों का? अरे आप तो एक बंदे की बात कर रहे हैं। कल एक खातून ही आई थी, रोती हुई आई, और कल फिर आ रही है। उन्होंने कहा कि मेरे 5 बच्चे, मैं 5 बच्चे बेच करके इस मस्जिद को, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कहा कि अगर मेरे मस्जिद को शहीद कराने के लिए कोई गाड़ी आई तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों को उनके सामने लिटाऊंगी, उसके बाद अपने आप को लिटाऊंगी, उसके बाद फिर आप लोग जाने आपकी मस्जिद, क़यामत के दिन मैं आपसे पूछूंगी। उसने कहा जो मेरे ज़ेवरात हैं, मेरे बच्चे सबको बेच दें, लेकिन मैं मस्जिद नहीं शहीद होने दूंगी। आप 50 करोड़ के आदमी की बात करें इस तरह, तो अवाम उन्नास ये जितने खड़े हैं ना, मैं हल्फिया कहता हूँ, अगर इस वक्त ऐलान हुआ तो हर शख्स सिवाय अपने तन मन धन के ना, जो कुछ इनको अल्लाह ने, और कर्जे भी उठा लेंगे, अपने आप को गर्मी भी रखेंगे, लेकिन मस्जिद बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए जान भी दे देंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। क्या कहने के जो मदीना मस्जिद का जो केस चल रहा है, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर पार्क वगैरह बनेगा तो अच्छे काम तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है। मस्जिद में ये है कि हमारे काफ़ी टाइम से तामीर है, और ये मस्जिद, वो जो उसके अखराजात हैं वो तो आपको पता है, मगर ये है कि तामीर जो है वो मस्जिद ही होनी चाहिए। थैंक यू सर। अच्छा भाई, आप क्या कहते हैं मस्जिद के हवाले से? हमें मस्जिद के हवाले से कहना चाहिए कि ये मस्जिद जो है 40 साल से बना हुआ है। चीफ जस्टिस साहब, आपसे दरख्वास्त है कि मस्जिद का दिल आज़ारी हुआ है, पहले सबसे पहले मस्जिद से माफ़ी लेना चाहिए, फिर इस फैसले पर नज़रसानी करना चाहिए। ये मस्जिद एक दिन में नहीं बना, ये मस्जिद जो है सालों में बन गया। उस टाइम आपका अदालत सब कुछ सोया हुआ था। अगर आपसे अदालत तौहीन बर्दाश्त नहीं हो सकते तो हमसे तौहीन मस्जिद भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। इस मस्जिद पे अपने जान माल सब कुर्बान है, मगर मस्जिद को शहीद होने नहीं दूंगा। हर बाबा जी, आप क्या कहना चाहेंगे मदीना मस्जिद के हवाले से? और आप यहाँ पे बहुत पुराने मुझे नज़र लग रहे हैं, यहाँ पे बहुत पुराने हैं आप। जी बल अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग इधर 60-65 साल इधर हो रहे हैं हम लोग। हमारा वालिद साहब था, अभी हम लोग इधर जो है ना, ये मस्जिद तो खैर बन गया, अभी बन गया, तो अभी सब मुसलमान इसमें नमाज़ पढ़ते हैं और कोई और गलत काम इसमें नहीं हो रहा है। सर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, तिलावत हो रहे है, नफल हो रहे है, जमात के साथ नमाज हो रहे है इसमें, तो इसको आबाद रहना चाहिए। बाबा जी, आप कह रहे आपको यहाँ पे 60-65 साल हो गए, आपने कभी इस मस्जिद की जगह पार्क देखी है आपने कभी? ये हम लोग बाद में आया, याद हमारा नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है कि इधर पार्क था, सुना है। ठीक है बाबा जी, ठीक है, थैंक यू। तो सब था ना इधर। अच्छा, ठीक है। जैसे कि हमने आज आपको दिखाया तारिक रोड पे मदीना मस्जिद का जो केस है, चीफ जस्टिस साहब ने जो इस वाले से हुक्म जो दिया हुआ है, हमने को दिखाया। आगे अवाम की भी राय देखेंगे, अवाम क्या बोलती है इस मामले में। हमने अवाम की राय भी आपको सुनवाई, और यहाँ के जो मस्जिद के जो उहदेदार हैं उनकी भी हमने आपको बयान सुनवाए। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शेर उस्मान की टीम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।